ऑलराइट, वेलकम बैक। देखिए, गुमराह करने वाले तो फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में भरे पड़े हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन था ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इस सीरीज में वही हो रहा है। जैसे जैसे हम और सीरीज के एपिसोड्स रिलीज करते जा रहे हैं, हमें नया नया रिएक्शन मिल रहा है। कुछ पॉजिटिव तो कुछ नॉट सो पॉजिटिव। भैया, ये तो दुनिया की रीत है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की खुशी से कभी खुश नहीं होते, अपनी सक्सेस और फेलियर पे ध्यान देने की जगह दूसरों के फेलियर्स या सक्सेस पे ध्यान देते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही हमने बनाई ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के ऊपर बनी एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सीरीज जो आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। आज के हमारे गेस्ट हैं वी आर स्टूपिड के अक्षय चोपड़ा। जी हाँ, आप सबके फेवरेट अक्षय चोपड़ा, जिनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। और आज मैंने उन्हें पकड़ ही लिया कि भाई बताओ, क्या आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में बिलीव करते हैं या जैसे बाकी सब सोचते हैं वैसे ही सोचते हैं। तो अक्षय ने हमें कुछ बातें बताई, बहुत ही सुंदर बातें बताई। उनमें से एक जो सबसे अलग थी वो ये कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज जस्ट एज डिफिकल्ट और इवन मोर डिफिकल्ट देन एनहांस्ड बॉडी बिल्डिंग। बट रुको, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, थांबा। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं। हो सकता है इसमें बताई गई कुछ बातों से आप सहमत ना हो, तो अपनी शिकायतें भी मुझे लिख भेजिए। मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया एपिसोड ऑफ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस पॉडकास्ट सीरीज विद मी निपुण अग्रवाल ऑन ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज। ऑल राइट एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज। मैं हूं निपुण और मेरे साथ हैं ऐसे एक शख्स जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, अक्षय चोपड़ा। सिंपली वो बोलते हैं वी आर स्टूपिड, एंड बहुत सारी चीजों में वी आर स्टूपिड आफ्टर ऑल। और अक्षय अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब से हमारे बहुत सारे ऐसे मिथ बस्ट करते आ रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसे लेजेंडरी नॉलेजेबल एक्सपर्ट को हम लेके आए नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के बारे में बात करने के लिए। सो अक्षय, वेलकम। Thank you, Nipun. Yes, most welcome, Akshay. So, first of all, it's an absolute honor and a pleasure to have you. Right? Honor So, is thank you mine. so much for giving us your time. Thanks a lot. Yes. So, Akshay, you said yesterday कि आप पहले एयर फोर्स में थे, एयर फोर्स में बॉडी बिल्डिंग भी आपने की है। थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइए। Okay, so sports ऐसी चीज़ है जो मेरी जीन्स में रही है शुरू से ही. I belong to a family of sportsmen and athletes. My grandfather was a former wrestler, जो इंडिपेंडेंस से पहले. मेरी जो अच्छा, मदर हैं वो नेशनल अवार्ड विनिंग एथलीट रही हैं. अच्छा। एंड उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स काफ़ी जल्दी शुरू किया था. नॉट कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, वो मैंने ऑलमोस्ट 11th या 12th में स्टार्टेड एथलेटिक्स. हम्म, हम्म, ट्रैक एंड फील्ड. उसके बाद आई वेंट टू द नेशनल डिफेंस एकेडमी. आई गॉट सिलेक्टेड हम्म। देयर एंड वहाँ अच्छा। पे आई गॉट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन वन ऑफ द मोस्ट toughest military trainings जो आप कर सकते हो उस एज में. I'm talking about 17, 18 years of age. हम्म, And after that, I went to the Air Force Academy for my flying because I was an Air Force cadet. So I was flying and I chose a transport stream. वहाँ से we go to Bangalore for further transport training. And हम्म। वहाँ से I remember मेरी पहली posting was बड़ौदा. And अच्छा। all this while weight training was something I used to do a lot because and other activities also. Sports तो बहुत खेलता था being in forces. हम्म, लेकिन जब फ्लाइंग में आ जाते हैं तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, स्पेशली व्हेन यू गेट पोस्टेड, बिकॉज ट्रांसपोर्ट में फ्लाइंग बहुत होती है. एंड स्टडीज भी हैं, फ्लाइंग भी हैं, एंड यू आर ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट स्टेशंस. एक एक दिन में यू मे हैव टू ट्रैवल, लैंड एट 10 डिफरेंट प्लेसेस. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ आर यू, व्हाट टाइप ऑफ अ रूट यू आर फॉलोइंग. लेकिन वहाँ पे क्या था कि आई रिमेंबर आई जॉइन वन ऑफ द गुड जिम्स इन बड़ौदा. इट वाज नेक्स्ट टू माय एयरपोर्ट स्टेशन ओनली. हम्म, एंड सो वंस आई वाज प्रैक्टिसिंग देयर, वहाँ पे कुछ ट्रेनर्स ने मुझे बोला, सर व्हाई डोंट यू कम्पीट इन बॉडी बिल्डिंग. आई वाज लाइक हम्म। आई एम रियली नॉट इनटू बॉडी बिल्डिंग, मतलब मैंने कभी करा नहीं है. सो यू या। हैव अ गुड बेस फिजिक बिकॉज यू हैव डन योर स्पोर्ट्स, तो वील टीच यू बेसिक पोजिंग वगैरह, आप करके देखो. हाँ। And वो competitive thing was there in me, so I said okay, let's give it a go. So I started training for that. And there was no medicines or anything back then because that was the first competition. So ये कौन सा साल है अक्षय? this was, I think, 2010, 11 somewhere. अच्छा। Yeah, it ओके। was back then. Yeah.
So they asked me, and I Mr. Baroda was the competition. I went there, and my very first attempt that year, I won the gold medal there. अच्छा. So, yeah. उसके बाद जब गोल्ड आया तो ऑफ कोर्स द एयरफोर्स टीम टुक नोटिस, लेकिन प्रॉब्लम ये आता था कि बिकॉज ऑफिसर्स जनरली डोंट गो फॉर बॉडी बिल्डिंग. It's very rare for officers to go, and I being an officer, I had to really fight my way through because sports was something which was always my calling. So but they, of course, they found the performance, and then they called me. धीरे 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 I went to the uh, district से state level जीता, then services वगैरह championships खेली, ठीक है, nationals वगैरह खेले, and that was how the bodybuilding journey went. ओके. And 2017, I came out of the Air Force. I took a voluntary sort of a retirement, अच्छा. and then I ventured into being a fitness entrepreneur with different business ventures which are there. So my channel started quite late because I had really no idea about YouTube. And if you check the, ओके. if you check my entry into YouTube, it was written 2007, because that हम्म. was the time I found there's something called YouTube. But then I just registered and left everything after हम्म. 10, 12 years. Then I found, okay, there is YouTube works like this. This is how you manage social media. I had no idea of Instagram till 2018, 19. I didn't even knew कि होता क्या, कैसे करते हैं. But then, of course, slowly, people taught me, youngsters taught me. Youngsters are very savvy in this. आजकल जो है, बिल्कुल. very technically, sound guys. So these people taught me, and I started working on social media. But of course, my being on social media was not just myth busting. It was something I wanted to build a business around. अच्छा. Yeah, this is what I always tell my youngsters, whom I mentor also, that you need to really understand the difference between your hobby and passion and earning money. you know हम्म. you'll be very happy if you're earning money with your passion, but you'll be very miserable if you're just following your passion and you're getting nothing out of it, हम्म. right? So you have to be slightly practical and business minded. And हम्म. so I opened two of the biggest gyms. If you've heard of Body Mechanics, I opened them in Delhi with my partners. हम्म. Then I started the YouTube channel, social media, everything. Eventually moved on to Genesis, which is my online training. Today, that program is in over 40 countries around the world. So there are अच्छा. thousands of clients every year who come. Now, big team, almost team of 18 to 20 people under me only on the Be a Stupid platform, the website. हम्म. हम्म. Started writing blogs, wrote multiple books and ebooks. And writing is something which I still do. It's research is my passion. And हम्म. I found and did a lot of courses, certifications back then. What जो भी थी, in fact, बहुत सारी करी. And I found something that you have to do your independent research and go deep in every subject if you want to really know the truth. Because certifications only give you an outline कि क्या चल रहा है. Okay, ओके. but yeah, but then I started doing my independent research. Writing is something which I went with. Then, of course, started my own brands. Multiple products I launched, and it's ongoing now. Multiple things are ओके. coming in. Launching my ऑसम. first course this month. That will be one of its kind course on fitness. अच्छा. तो मेरे पास तो बहुत सवाल हैं. मुझे लगता है ये एक पूरा पॉडकास्ट ही आपके बारे में हो सकता है बिकॉज़ देयर इज़ सो मच. दो जो बड़े सवाल मेरे दिमाग में ऑलरेडी हैं अक्षय, वो एक तो ये है कि इतना बड़ा स्टेप 2017 में जब आपने लिया कि एयरफोर्स छोड़ के मैं अपना बिजनेस करता हूँ या सोशल मीडिया या कंटेंट क्रिएशन या रिसर्च में जाता हूँ, ये अगर आप उस समय को भी याद करते होंगे तो शायद आई एम अज्यूमिंग कि आपके लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा. सबने बोला भी होगा कि क्या इतना प्रेस्टिजियस काम छोड़ के तुम कुछ काम है भी या नहीं है ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो. Yeah. तो बहुत सारे लोग अपने पैशन को फॉलो करते हुए वो करना चाहते हैं जो वो करना चाहते हैं, Mhm. बट सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर या फिर सैलरी जिसको अफीम बोला जाता है उसकी वजह से करते नहीं. Yeah. आपने जब ये डिसीजन लिया तो वो क्या मतलब व्हाट वाज दैट टिपिंग पॉइंट? It was not, I'll not say it's a tipping point, because it was something which, look, whenever you go through such a drastic change, it's always there's a massive fear in everybody's mind. It's not just हम्म. me, everybody will be having that fear of unknown कि अब आगे होगा क्या. हम्म. Especially fitness is not something which people used to take as, being कि fitness entrepreneur नाम की कोई चीज नहीं होती थी आज से 5-7 साल पहले. बिल्कुल. Yeah, लेकिन अब when I started doing research more, I found कि yes, you can have a career in this. I needed some time. That's why I did not immediately ventured into being an entrepreneur. ठीक है. हम्म. मतलब मैंने ऐसा नहीं करा कि मैं सीधा ही entrepreneur बन गया. हाँ, हम्म. जिम्स ओपन करे, और जिम के साथ मैंने जो है बाकी चीजें धीरे धीरे शुरू करी. मैं ओके. ऐसे नहीं था कि मैं बिल्कुल ही अननोन स्टेप ले रहा था. रिस्क ऑफ कोर्स अच्छा. था. बहुत फेलियर्स थे, बहुत लोगों ने मुझे चीट करा. एंड जितना हम लोग बीइंग इन द फोर्सेस हम सोच के आते हैं कि नहीं यार बाहर इट्स अ डिफरेंट लाइफ, वो फौज वाली लाइफ नहीं होती है.
पीपल आर वेरी मैनिपुलेटिव आउटसाइड, हम्म। एंड वो समझना बहुत मुश्किल था। मेरे जो पार्टनर्स थे मेरे जिम में, दे वर बिजनेसमैन, उनसे मैंने बहुत सीखा। उससे मैंने फिर धीरे धीरे ऑनलाइन वेंचर और शुरू किया, एंड देन इवेंचुअली रियलाइज कि आने वाले टाइम में भी द वर्ल्ड इज ऑल गोइंग ऑनलाइन। ऑफलाइन हाँ। हमेशा रहेगा, इट्स नॉट दैट हाँ। खत्म होगा, लेकिन हम्म। ऑनलाइन इज समथिंग विच इज मूविंग इन अ बिग वे। तो मुझे हम्म। याद है एक बार मैं अपने पार्टनर के साथ बैठा था, इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन, काफी समय से डिफरेंट बिजनेसेस में है। हम्म। मैंने उससे बोला, यार ये ऑनलाइन में द वे ग्रोथ है ये, तो उसने ये बोला कि अक्षय, ये ऑनलाइन जितना तेरे लिए नया है उतना ही हमारे लिए नया है। हम हो अच्छा। सकते हैं वेटरन बिजनेसमैन हो अपने बिजनेसेस में, लेकिन हम्म। ऑनलाइन जो तुम्हारे लिए है वो, कोई बिलियनर भी होगा उसके लिए ऑनलाइन उतना ही है जितना एक स्टार्टर के लिए आज की डेट में, क्योंकि बिकॉज इट्स ऑनलाइन है ही नया। बिल्कुल। सभी के लिए है, या बिल्कुल। सो इसमें जो सही टाइम पे एंटर कर रहा है, दैट इज ही इज द, मतलब वो आगे निकल सकता है अगर ढंग से समझे। इनफैक्ट दैट इज द सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरा आने वाला कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ। सो उसका नाम है सी डैक, इट्स कॉल्ड कोचेज एंड डायटेशियंस एडवांस करियर कोर्स। एंड ये हम्म। कोर्स इंडिया का पहला और सबसे बड़ा कोर्स होगा जिसमें आइडियली मैं यही बताऊंगा कि जब हम बात करते हैं फिटनेस करियर्स की, न्यूट्रिशन करियर्स की, करियर इन स्पोर्ट्स, तो हम सिर्फ बात करते हैं कोर्स कर लो, ठीक हम्म। है, ये नौकरी मिल जाएगी, ये कुछ भी नहीं बताया जाता कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, क्लाइंट साइकोलॉजी क्या होती है, पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, मार्केटिंग क्या है, या। कुछ भी नहीं समझाया जाता, सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। तो ये कोर्स मैंने उसी हम्म। हिसाब से क्रिएट किया, टुक मी अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने यही समझाया है कि जो मैंने इतने सालों में गिरकर सीखा, वो स्टूपिड मिस्टेक्स लोग वो ना करें और आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप ले। ओके। तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया जो आपके ब्रांड में भी है, वी आर स्टूपिड। ये यस। बहुत ही यूनिक नाम है, एट द सेम टाइम ये बहुत कैची भी है। या। टू बी ऑनेस्ट, राइट, जिसने एक बार सुनेगा वो शायद भूल नहीं पाएगा। वो अक्षय को तो शायद भूल भी पाए, बट वी आर स्टूपिड नहीं भूलेगा वो। ये राइट। नाम का जनक क्या है, मतलब हाउ, व्हाट इज द ओरिजिन? ओके, सो एक बार मेरे को याद है, मैं अपनी वाइफ के साथ एक मूवी देख रहा था, एंड इन्हें, और बहुत ही स्टूपिड मूवी थी, जस्ट लाइक काफ़ी सारी होती हैं बॉलीवुड की। और मैं डिस्गस्ट हो गया था बाय द टाइम इंटरवल आया। तो मैंने ये बोला अपनी वाइफ को, यार ये क्या स्टूपिड सी मूवी है, ठीक है। और ऐसे होता है ना, वो मूवमेंट एकदम आता है कि यार दिस वर्ड इज वेरी कैची। तो मैंने एकदम वाइफ को बोला, एंड हम दोनों सोच ही रहे थे उस बारे में, इस चीज़ के बारे में, बहुत सोशल मीडिया आगे। तो मैंने बोला, हाउ इज द नेम वी आर स्टूपिड? उसने बोला, नाम तो बहुत अच्छा है, वेरी कैची एंड वेरी डिफरेंट नेम। मैं इमीडिएटली आई वेंट आउट ऑफ द हॉल, आई चेक द डोमेन नेम, इट वाज अवेलेबल, मैंने रजिस्टर किया। नाइस। एंड इवेंचुअली रियलाइज कि स्टूपिड वर्ड जो है ना, वो मैं एक मेटाफर की तरह यूज करता हूँ अपने हम्म। चैनल में। स्टूपिड एक्चुअली मीन्स, इफ यू टेक वन सेंस, देन अगर आपको लाइफ में कुछ जानना है, यू वांट टू लर्न, नॉलेज लेनी है, तो आपको स्टूपिड होना पड़ेगा, यानी आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। और दूसरे स्टूपिड का मतलब हुआ, ऑन द अदर हैंड, इज कि अगर आपको लगता है आपको सब कुछ आता है तो आप ऑलरेडी स्टूपिड हो। या। सो दैट इज एग्जैक्टली हाउ द वर्ड स्टूपिड इज यूज्ड। इंटरेस्टिंग। इसको मैंने कैसे हमेशा समझा है दैट जिस तरह की अक्षय बात कर रहे हैं उससे ये समझ आता है दैट जो लोग आंख बंद करके इस गेम में घुसे जा रहे हैं और डैमेजेस कर रहे हैं अपने आप को, देर ऑल बीइंग स्टूपिड। सो यू एब्सोल्युटली। नो, ओवरऑल वीर ऑल स्टूपिड दैट वे। मतलब हम बेवकूफ हैं जो बिना सोचे समझे आंख बंद करके कूद रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब कूद रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वी आर स्टूपिड पे, बट बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। योर विल टू बी एबल टू डू सो मच, इनफैक्ट मेरे को बीच में कहीं ये भी लगा कि हाउ आर यू एबल टू डू सो मेनी थिंग्स, बट आई थिंक फॉर मी दैट्स समथिंग दैट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। बट इस सीरीज में वी वांट, हम थोड़ी बात करना चाहते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के ऊपर। अक्षय, आप काफी टाइम से देख रहे हैं कि स्पोर्ट को ये कैसे इवॉल्व हुआ है। लगभग 12-13 साल पहले जब आप compete करते थे, आपने कुछ चैंपियनशिप्स खेली हैं, तब से आज तक में जमीन आसमान का फर्क है। इनफैक्ट 2013, 14, 15 में और बहुत इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है। राइट। मेंस फिजिक कैटेगरी आनी शुरू हुई, उनको पॉपुलर होना शुरू हुआ, मीडिया वाले लोगों ने घुसना शुरू किया। अब ये एक ग्लैमरस ग्लैमरस एंटरटेनमेंट इवेंट है एंड नॉट क्वाइट अ स्पोर्ट पर से। राइट। राइट। प्लस द इंटायर एनाबॉलिक्स, प्लस ऐसे इवेंट्स जिन्होंने अपने आप को नेचुरल बोला लेकिन उन्होंने नेचुरल जैसा शायद कुछ किया नहीं, तो हाँ उन्होंने जी। लोगों का शायद विश्वास तोड़ा। राइट। राइट। तो क्या ये सच है जो इस पूरी सीरीज का टॉपिक है, इज नेचुरल बॉडी बिल्डिंग अ जोक इन इंडिया? डू यू थिंक कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एक मजाक है भारत में? ओके, पर मैंने इसके ऊपर ना एक बहुत डिटेल वीडियो भी बनाया था, एंड आई रोट अ वेरी बिग ब्लॉग, पूरा आर्टिकल लिखा था इस बारे में। अब पहले तो हम ये समझते हैं कि जब हम बॉडी बिल्डिंग वर्ड का मतलब समझते हैं, क्योंकि लोग बॉडी बिल्डिंग से उनकी पिक्चर कुछ और बनती है, राइट। बड़ा अगर सा आप उनको, हाँ, और हर एक के एक आइडिया है बॉडी बिल्डिंग वर्ड को लेके। देखो, अगर हम
डिक्शनरी के हिसाब से चेक करें, बॉडी बिल्डिंग का मतलब कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग नहीं है, इट इज बिल्डिंग योर बॉडी, बिल्डिंग अ गुड फिजिक। या उसमें कहीं एनाबॉलिक्स नहीं आते, हम्म ठीक है? वो एनाबॉलिक्स यूज करे ना करे, बिल्डिंग अ फिजिक इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग, इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग वर्ड की, जो लोग समझते हैं दैट इज कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग। हाँ अब कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग जब स्टार्ट हुई थी समवेयर बैक इन द 40s 50s एंड 60s, पीपल जिनकी अच्छी फिजिक होती थी वो ही बहुत डिमांड में होते थे। उस समय जो ट्रेंड था अच्छी फिजिक का वो अलग था, लोगों के दिमाग में एक अलग फिजिक होती थी, ठीक है? ये जो फिजिक की डिमांड्स होती है ट्रेंड के हिसाब से चेंज होती है। सो उस समय भी आर्नोल्ड वगैरह ने जब सबसे पहले ऐसी बॉडी को दिखाना शुरू किया, पीपल वेंट मैड बिकॉज उतना बल्क किसी ने नहीं देखा था। अब हाँ लोगों को नहीं पता था कि उस समय एनाबॉलिक्स नाम की भी कोई चीज होती है, कि डायनाबॉल आ हम्म चुका है, दे वर टेकिंग देम। हम्म तो ये चीज हम्म उनको नहीं पता थी, उनको लगा नहीं ये बहुत मेहनत है इसमें, बस हार्ड हम्म वर्क इज देयर, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज वो प्रेजेंट कर रहे थे वो मार्केटिंग थी, दैट इज नॉट एग्जैक्टली जो नेचुरल फिजिक थी। और नेचुरल बॉडी बिल्डर्स जो थे वो धीरे धीरे फेड होने लगे। वो हम्म फेड इसलिए होने लगे बिकॉज आपने एक अनरियलिस्टिक जब पिक्चर क्रिएट कर दी ह्यूमन बॉडी की, तो अब दोबारा कोई वापस नेचुरल नहीं देखना चाहेगा। हम्म, अब फॉर एग्जांपल यू हैव, अब उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरू हुआ, रिमेंबर 90s से। अच्छा एंड फर्स्ट पर्सन हु रियली, आई रियली लव हिम उनके वर्क एथिक्स के लिए, डोरियन एट्स की बात कर रहा हूँ। एंड ओके वो, लेकिन इफ यू आस्क मी पर्सनली, तो उनसे फिर वो मास मॉन्स्टर्स का कंसेप्ट शुरू हुआ। बिकॉज हम्म उससे पहले जो ली हैनी वगैरह थे जो इन मिस्टर ओलंपिया रहे हैं, देवर हम्म वेरी ब्यूटीफुली, बहुत अच्छी एक वी शेप फिजिक होती थी एंड पतली कमर वाला कंसेप्ट होता था। बट वो जो सिमेट्री वाला कंसेप्ट था वो धीरे धीरे डोरियन येट्स के बाद से खत्म होने लगा, फिर मास मॉन्स्टर्स आने लगे। और हम्म वहां से अगर आप ध्यान से देखोगे, यू विल सी लॉट ऑफ पीपल हु स्टार्टेड डाइंग इन बॉडी बिल्डिंग, डेथ्स हम्म होने लगी। और उनकी जब बायोप्सीज वगैरह भी करी गई तो हम्म, बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स उनकी बॉडी में मिले, मिले जब इन बॉडी बिल्डर्स को चेक करा। और उसके बाद देयर वाज नो कंट्रोल, देयर वाज नो स्टॉपिंग। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि समवेयर डाउन द लाइन, आई रिमेंबर जब मैंने स्टार्ट किया था, फिजिक वगैरह उस टाइम नहीं होते थे व्हेन आई स्टार्टेड विद बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस। लेकिन लोगों को ये समझ में आ गया कि भाई जेनेटिक्स नाम की भी एक चीज होती है, और हर इंसान जो है वो मास मॉन्स्टर नहीं बन सकता, और अगर वो बनना भी चाहे, एक उसके जीन्स भी अलाउ नहीं करेंगे। सेकंड, फिर हम लोग कभी भी ना कंपटीशन को इक्वली जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तरफ यू हैव, जैसे फिजिक कंपटीशन लेते हैं, क्लासिक लेते हैं, अगर इन लोगों को मैं बिग रामी वगैरह के साथ या फिलिप्स के साथ खड़ा कर दूं तो वो कभी नहीं जीत पाएंगे। पहले पीपल लाइक फ्रैंक ज़ेन वगैरह होते थे, दे वन। लेकिन अगर आप फ्रैंक ज़ेन को आज मिस्टर ओलंपिया में खड़े कर दोगे तो टॉप 50 में भी कहीं नहीं आएगा, राइट? हम्म तो द कंसेप्ट इज चेंजिंग। तो हम्म थैंकफुली लोगों ने एक्सेप्ट करा कि भाई फिजिक कंपटीशन और क्लासिक कंपटीशंस को अलग करो, लोगों के जेनेटिक्स अलग है, हर एक का एम अलग है बॉडी हम्म बिल्डिंग को लेके, उसी तरह से हम करते हैं, विच इज हम्म वेरी गुड। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। मेरा पर्सनल फेवरेट इज क्लासिक फिजिक, आई रियली लाइक इट, ठीक है? बिकॉज हम्म मैं बॉडी बिल्डिंग में हैवी वेट में था तो मुझे अच्छा भी लगता है वो। बट इवेंचुअली प्रॉब्लम कहानी शुरू हुई इज, हम कहीं ना रॉन्ग मार्केटिंग में बहुत कंफ्यूज हो गए हैं बॉडी बिल्डिंग में। मैंने अभी बहुत रिसेंटली भी ये चीज, मैंने अभी एक वीडियो भी उस पे बनाया है, वो भी आएगा। अब क्या हो रहा है कि सडनली दिस न्यू ब्रीड ऑफ कोचेज आर कमिंग इन। नाउ कोचिंग इज अ वेरी गुड फील्ड, अगर आप कोच हैं और आप ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कराते हैं, हर एक कोच अलग अलग तरह का होता है। आप लेट्स से बॉडी बिल्डिंग कोच हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं, विच इज फाइन। हम्म, लेकिन आजकल काफी सारे कोचेस ऐसे कह रहे हैं ना, मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैंने ऐसे करा दिया, देर इज समथिंग हिडन। क्योंकि पिछले 25 साल के मेरे रिसर्च में तो ऐसी कोई टेक्निक वर्ल्ड में आई नहीं है, ठीक है? घूम घुमा के एनाबॉलिक्स भी सारे वही के वही हैं। अब एक ही चीज से मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है कि तुम जितने एनाबॉलिक्स एक्चुअली देने चाहिए उससे ज्यादा मल्टीपल देगा दे रहे हो। हम्म और अभी रिसेंटली एक केस आया है मेरे पास, वन ऑफ द कोचेज, और ऐसी टीम है वो, तो वो क्या कर रहे हैं, इन्होंने, मैं नाम नहीं लूंगा ऑफ कोर्स, बट जो मुझे डोजेज पता लगी है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डोजेज जो मुझे इस टाइम करंट जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन्होंने बताई है कि सर ये हालत हो चुकी है, क्योंकि ये प्लेयर्स 15-15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इन हम्म ये प्योर हार्ड वर्क वाले हैं इतने सालों से। लेकिन अभी बिल्कुल क्या होता है, सडनली यू विल सी लड़के आते हैं, compete करते हैं, 1-2 साल वो दिखेंगे, 3 साल दिखेंगे, उसके बाद गायब। गायब एब्सोल्युटली ना बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि पेशेंस है नहीं, बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट से, अब जैसे क्या हुआ, 1 साल 2 साल अभी किसी ने कंपीट करा, उसके बाद देखोगे वो खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन कोच बन गया। हम्म Right? तो ये जो कंसेप्ट है ना, दिस इज समवेयर गोइंग रॉन्ग। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, द वे यू आस्क मी, जैसे आपने पूछा था, फॉर मी, अगर मैं ध्यान से बोल, अगर बॉडी बिल्डिंग का नाम लो, दिस नथिंग कॉल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग।
यू क्यों? कैन जैसे ही आपने खुद ही कहा कि जो बॉडी बना रहा है मतलब जिम जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा होने की, स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है, वो बॉडी बिल्डर है। बिल्कुल नहीं, कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर नहीं होगा। हाँ। कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग, बॉडी हाँ। बिल्डिंग तो एवरी ह्यूमन बीइंग कैन डू बॉडी बिल्डिंग, बट हाँ। कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक्चुअली में कराती हैं, वो इंटरनेशनली भी हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं निपुण, तो आपको कितनों का नाम पता है? और अगर पता भी है तो उनके चैंपियंस को कितने लोग जानते हैं? बिकॉज लोग देखना नहीं चाहते। यस, आपने यस, एब्सोल्युटली। आपने एक तरफ खड़ी कर दी रोल्स रॉयस, हम्म। राइट, दूसरी तरफ आपने खड़ी कर दी वैगन आर। हम्म। हु विल राइट टू सी वैगन आर? वो जितनी मर्जी अच्छी एवरेज दे, that is not what people like to see. They want to see Rolls Royce, they want to see big monsters, they want to see those ripped physiques. जो नॉर्मल लाइफ में हमें नहीं दिखता वो, क्योंकि Exactly. जो नेचुरल्स वाले हैं उस तरह की फिजिक हमें स्पोर्ट्स में, बॉलीवुड में, मॉडलिंग वर्ल्ड में दिख जाती है, बट बॉडी बिल्डर तो एक इनहांस बॉडी बिल्डर तो एक अलग ही लेवल की बात अलग ही है। लेवल है। ओके, सो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग रियली, बॉडी बिल्डिंग पर से डज नॉट एग्जिस्ट बट नेचुरल फिटनेस, नेचुरल लेवल कॉम्पिटिशंस डू एग्जिस्ट। डू एग्जिस्ट, इंडिया में भी एक दो हैं। और जैसे आईसीएन वगैरह है, रिमेंबर आईसीएन में एक बार मैं गया भी था, फर्स्ट गोवा में शायद उन्होंने कराया था। आई वाज दिसंबर आई थिंक 2019 में एक ही या शो हुआ है इनका इंडिया हाँ, में। तो आई फाउंड दैट गुड। ऐसा नहीं था कि वहां पे लड़के नेचुरल नहीं थे, और दिख भी रहे थे, पता लग रहा है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो इन लड़कों को अगर मैं किसी नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में खड़ा करूं तो ये मतलब टॉप 10-15 में भी कहीं नजर नहीं आएंगे। हम्म। बिकॉज वो कंपटीशन नहीं हो सकता। यू कैन नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एन हम्म। एनहांस पर्सन। जितनी मर्जी आपके जेनेटिक्स अच्छे हों, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आप टॉप 5 में आ जाओगे बहुत अमेजिंग जेनेटिक्स के साथ, हार्डवर्क के साथ, टॉप 3 में आ जाओगे, लेकिन यू कैन नॉट बीट दैट पर्सन जो फुली लोडेड है एनाबॉलिक्स। तो अक्षय, ओके, मान लेते हैं कि करना ही नेचुरल है। ओके, मैं उतना बड़ा नहीं हो पाऊंगा, मुझे 3x ज्यादा टाइम भी लगेगा। जितना भी मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल है वहां पे पहुंचने में मेरे को बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा एज कम्पेयर टू समबडी एनहांस। लेकिन कोई डिसाइड करता है कि मेरे को करना ही नेचुरल है, तो उसके लिए चैंपियनशिप है। जैसे आपने आईसीएन बोला, एक टाइम पे मसलमेनिया ने भी ऐसा क्लेम किया था, या वो हमेशा क्लेम करते रहे हैं। WNBF है, और आई थिंक बेन वीडर्स ने भी चालू किया है इसमें नेचुरल्स में, IFBB नेचुरल्स। तो कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, कर रहे थे, करते रहेंगे एक्सेट्रा, तो हैं तो सही। हाँ। लेकिन ये बात ठीक है कि फ्रॉम मार्केटिंग एंड मे बी बिजनेस मॉडल पर्सपेक्टिव ये एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल, एक आई कैंडी या आई प्लीजिंग एक्टिविटी शायद उतनी नहीं होगी। राइट। मे बी उसीलिए इस तरह की चैंपियनशिप्स थोड़ी अलग लेवल की भी होती हैं, वो थोड़ी ज्यादा ग्लैमरस होती हैं। उनमें फैशन एलिमेंट भी होता है ज्यादा। मैंने आईसीएन देखा नहीं है, मे बी बैंगलोर इस बार जाऊंगा तो देखूंगा। बट आईसीएन मुझे कुछ लोगों ने बताया दैट इट वाज आल्सो एन एंटरटेनमेंट इवेंट, इट वाज अ एग्जैक्टली। ब्यूटीफुल इवेंट टू गो टू। बॉडी बिल्डिंग वाज 25-30%। बाकी वहाँ पे लेक्चर्स एंड टॉक्स चल रही हैं फिटनेस की, कुछ स्टॉल्स हैं, ये सारी गेम्स हो रही हैं, कुछ और फिटनेस इवेंट्स हैं, विच इज़ गुड अगर आप उसको वैसा पोर्ट्रे करो। लेकिन अगर आप उसको ये बोलो कि ये 100% बॉडी बिल्डिंग है, जैसे जैसे मसल मीनिया है। अगर कोई ये बोलेगा कि मसल मीनिया इज अ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, या तो ही इज जोकिंग या मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि लेट मी गिव एन एग्जांपल। जब बिग रामी ने अपना पहला एमेच्योर ओलंपिया कंपटीशन जीता था ना, तो इट वाज क्लियरली रिटन अंडर दैट के दिस इज अ ड्रग टेस्टेड कंपटीशन। अब ये किसको अच्छा। बेवकूफ बना रहे हैं? या तो बिग हम्म। रामी को या हमें। ठीक है। हम्म। तो दिस इज व्हाट इज, अब एग्जांपल एक और देता हूँ। हाँ। जो अभी जो इंडिया की जो आईबीबीएफ है, कौन सी फेडरेशन है, इनके जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर उसमें हाँ, आती IBBF। है, तो इसमें भी वो नाडा वाले सामने बैठे होते हैं। कभी कभी। हाँ, जो कॉफी पीने आते हैं वहां पे आइडियली। हाँ। ठीक है। अब उनसे अगर ये पूछो कि यहाँ पे आपको अब जो भी इस टाइम, चाहे सुनील यादव हो या जितने भी हों, मलिक हो, मलिक तो मेरे साथ ही था, सेम टीम, एंड हुज द आर्मी गाय, द बिग गाय अभी जो है, मुरली वगैरह, कोई भी हो सारे। अब अगर आप इनको ये बोल दो कि यार हम वहाँ बैठे हैं लेकिन ये सारे जीत रहे हैं, ये सारे के सारे ड्रग फ्री हैं, नेचुरल एथलीट्स हैं, हम्म। ठीक है, तो दिस इज अ क्लियर जोक। हम्म। ठीक है। और ये नाडा वाले भी जानते हैं, देखो इसी को, दिस इज हाउ थिंग्स आर, ऐसे कवर अप करा जाता है, क्योंकि नाडा वाले भी जानते हैं यार, ऐसे कंपटीशन में, मैंने एक लाइन बोली थी, ऐसे कंपटीशन में कॉम्पिटिटर नहीं, जजेस भी डोप में होते हैं। ये इतना ज्यादा डोप चलता है यहाँ पे, और एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनाबॉलिक्स। और वहां पे अगर आप नाडा को खड़ा कर दो, वो खुद ही सर पीटेंगे, क्या किसको टेस्ट करें यार, सारे ही एनाबॉलिक्स में। हम्म। अगर लेट्स से किसी को आपने टेस्ट करके बैन भी कर दिया, ऐसा भी हम्म। हो चुका है बहुत बार, हम्म। आपने किसी को टेस्ट करा, बैन भी कर दिया, अब क्या कर लोगे? ये स्पोर्ट तो ओलंपिक स्पोर्ट है ही नहीं।
वो किसी और फेडरेशन के साथ खेल लेगा। ऐसा ही होता है। So it really doesn't matter because there is nothing called dope test in bodybuilding. Now, ओके। अगर कोई ये कहता है कि हम अपनी फेडरेशन में डोप टेस्ट कराएंगे, यू आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ अ पर्सन। उसका सिंपल लॉजिक है, मैक्सिमम जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं, उनके पास इतनी फंडिंग नहीं होती है कि वो हर एथलीट का डोप टेस्टिंग करा सके। करेक्ट। अनटिल एंड अनलेस के तुमने किसी एक एथलीट को टारगेट करना है उससे बदला लेने के लिए, तो अलग बात है हम्म। कि तुमने एक को टारगेट करना है, दो चार को और उसके नाम के साथ साथ फंसा दिया, उसको टेस्ट हम्म। करवा दिया। आई थिंक भरत सिंह के साथ भी यही हुआ था। हम्म। ठीक है, सो वो क्या था, दैट वाज जस्ट टेकिंग आउट सम सॉर्ट ऑफ अ रिवेंज कि मैंने एक एथलीट के साथ निकालना है, उसको फंसा देता हूं एंड देन देखते हैं यार आगे क्या होगा। हम्म। ठीक है, लेकिन आइडियली अगर मैं नाडा वगैरह की बात करूं, डोप टेस्टिंग की बात करूं, वाडा की बात करूं, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, दे आर नॉट ओलंपिक स्पोर्ट्स। इनमें कोई टेस्टिंग नहीं होती है, जो हो भी रही है वो सिर्फ जोक है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग सिर्फ अपने कॉन्शियस पे है कि मैं खुद कभी एनाबॉलिक्स यूज नहीं करूंगा। ठीक है, और मैं चाहे जीतू ना जीतू, मेरे को कंपटीशन करना पसंद है। मैं और हम्म। मेहनत करके मैक्सिमम नेचुरली इस लेवल पर आ जाऊंगा, और ऐसा परसेंटेज होगी 1% ऑफ पीपल। ओके। या तो ओके, फेयर इनफ। तो ये तो क्लियर है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग थोड़ा जोकिश मजाकिया टॉपिक बन चुका है, एंड थैंक्स टू अ बंच ऑफ पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट। या लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा ऐसा नहीं है कि नेचुरल एग्जिस्ट कर सकता नहीं है। ऑब्वियसली वो उतना बड़ा नहीं होगा, वेस्कुलर नहीं होगा वगैरह वगैरह, लेकिन कर सकता है। कॉन्शियस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है। आइडियली इसमें भी वो आता है, जैसे मैंने बताया ना कि नेचुरल अकेला नहीं एग्जिस्ट कर सकता। नेचुरल के साथ, जैसे आपने एक फिटनेस का वो पूरा कंसेप्ट क्रिएट करा कि आप हम्म। एक तरफ बॉडी बिल्डिंग भी करा रहे हो, एक तरफ आपके कोई फिटनेस कॉम्पिटिशंस हैं, कुछ फिटनेस लेक्चर्स चल रहे हैं, टॉक्स हो रहे हैं, सेमिनार्स, इस तरह का आप कर सकते हो। हम्म। तो पीपल विल लव टू बी इन दैट प्लेस। लेकिन अगर हम्म। आप जैसे, अब जैसे आईबीबीएफ है, ये हम्म। फुल फ्लेजेड बॉडी बिल्डिंग में है, ये कुछ और नहीं करेक्ट। करेगी उस दिन वो बॉडी। अगर आप सोचो कि मैं नेचुरल कॉम्पिटिशंस कराऊं, तो दैट्स नहीं होएगा, क्योंकि उसमें वो जो बॉडीज जैसे आपने कहा, उसमें जो बॉडीज आएंगी वो एस्पिरेशनल नहीं है, उसमें कुछ नया नहीं है, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Okay? एक और चीज मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ अक्षय। इस पूरी पॉडकास्ट सीरीज के दौरान जो मैं रिकॉर्डिंग करता आ रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से, और उससे पहले मैंने कुछ सर्वेज भी किए थे अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे, तो उसमें मुझे या इवन अपने फ्रेंड्स जो मेरे प्रो बॉडी बिल्डर्स फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे भी बात किया, ऐसे ही कॉन्वर्जेशन में आया, तो ऐसा मेरे को वाइब आया दैट दे दे गेट अ लिटिल, हाउ शुड आई से, थोड़ा गुस्सा आता है उनको, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, एंड दे डू नॉट टेक मोर देन अ मिनट टू से दैट नहीं नहीं इस कोई भी नेचुरल नहीं है, तो झूठ बोल रहा है, राइट? तो मेरे को वो थोड़ा कम समझ आया कि मैंने उनसे थोड़ा आर्ग्यू भी किया कि हाउ कैन यू से। तो अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं कि देखो कितनी अच्छी स्किन है, ऐसी नेचुरल तो हो ही नहीं सकती स्किन, मतलब कुछ भी एग्जाम्पल्स आए कि 5 साल के वर्कआउट में ऐसा कैसे हो जाएगा कोई, एटसेट्रा। जबकि जब मैंने नेचुरल वालों से बात की तो उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बोला कि ये जो आईएफबीबी प्रो है, कोई भी है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, ये तो इनहांस्ड है, मतलब ये तो स्टेरॉइड बॉडी है। उन्होंने मेरे को कभी ऐसा नहीं बोला, क्योंकि प्रेमाइस ये होती है कि पहले तो हार्ड वर्क है, डाइट है, रेस्ट है, वो सब, स्लीप वगैरह ये सब है, और फिर एनाबॉलिक सप्लीमेंटेशन, ये सब वो सब है, राइट? तो ये ऐसा क्यों है कि enhanced world seems to be disliking or hating the natural world? हाँ, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस एंड ब्रूटल ट्रुथ जो होती है ना, वो हम फेस नहीं करना चाहते। भाई हम्म। एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक बच्चा है, एक क्लास है, लेट्स से क्लास में 50 बच्चे हैं। ठीक है, हम्म। अब स्कूल भी सेम है, टीचर हम्म। भी सेम है, हम्म। बुक्स भी सेम है, सबके पास हम्म। ट्यूशंस भी हैं, सारे आजकल ऑनलाइन ट्यूशंस भी ले रहे हैं, एवरी पॉसिबल थिंग इज अवेलेबल। लेकिन हम्म। फिर भी घूम घुमा के 10% से ऊपर बच्चों के नंबर नहीं आते। हम्म। वाई? बिकॉज वो रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि भाई सब चीजें करके देख लो जो करना है, लेकिन अल्टीमेटली जब तक ग्राउंड पे पढ़ाई नहीं करोगे बैठ के, नंबर नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। दिस इज व्हाट इज एक्सेप्टिंग द रियलिटी एंड ट्रूथ। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमें ट्रूथ एक्सेप्ट करना बड़ा जरूरी है कि पहली चीज तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और बहुत अच्छी फिजिक आप बना सकते हो, इसमें तो कोई हम्म। डाउट ही नहीं है। हम्म। अगर ऐसी फिजिक वालों को आप एक जगह पे खड़ा करो, वो बहुत अच्छे भी लगेंगे हार्ड वर्क से, लेकिन उसमें टाइम भी लगता है, जेनेटिक्स में हम्म। भी बहुत कुछ आता है, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क एंड टाइम, पेशेंस चाहिए हम्म। ऐसी फिजिक के लिए। हम्म।
और सेकंड साइड पे आते हैं जो ऑलरेडी compete कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो उनकी थोड़ी-सी ईगो पे भी आ जाती है, यार मैं जो हूँ इतने टाइम से कर रहा हूँ और इतनी एनाबॉलिक्स भी ली है, इतना पैसा खर्च रहा हूँ, सब कुछ है और ये कह रहा है मैं नेचुरली इतनी अच्छी फिज़िक बना ली, कैसे? तो ये जो हम्म। थोड़े से एक ये मेंटल क्लैशेस होंगे, ये आगे भी होते रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि सिर्फ़ एक ही चीज़ है जो आपको नेचुरली अ, आप प्रूव कर सकते हो मैं नेचुरल हूँ। दैट इज़ नॉट डोप टेस्ट। डोप टेस्ट बहुत महँगा पड़ता है और अगर डोप टेस्ट हो भी रहा है, तो उसमें भी द डोप टेस्ट व्हिच में इन्वॉल्व चेकिंग ऑफ ग्रोथ हार्मोन और ये सारी चीज़ें दैट इज़ वे टू हाई। वो हम्म। नहीं होता है। तो और नेचुरल की भी अभी बताऊँगा, वो भी डेफिनिशन आजकल अलग-अलग हो गई है। अब यहाँ अच्छा। पे वो जो ईगो इश्यूज़ आते हैं ना, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम और कुछ नहीं है। हमें रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर एक इंसान कह रहा है, "भई मैं नेचुरल हूँ," ठीक है? तो तुम्हें उसको ये नहीं सोचना कि ठीक है यार, इट इज़ हिज़ विश। अगर वो कह रहा है नेचुरल है, तो लेट हिम बी नेचुरल। लेकिन अ, एक तरफ जो गुस्सा मुझे भी आता है, दैट इज़ ऑन जो सोशल मीडिया पे जो ये प्रॉब्लम चल रही है। यार यू आर हम्म। लोडेड विद एनाबॉलिक्स, राइट? व्हाई द हेल आर यू मिसगाइडिंग यंगस्टर्स? बोल दो कि हाँ एनाबॉलिक्स लिए हैं यार। मुझसे लोग पूछते हैं, मैंने इतनी क्लियरली बताया है। लोगों ने बोला सर आपने एनाबॉलिक्स लिए हैं? हाँ यार बिल्कुल लिए। आपने ग्रोथ हार्मोन्स लिए हैं? हाँ लिए हैं। लेकिन जब बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन चल रहा था तब लिए। जब खत्म हो गया तो इट्स बीन ऑलमोस्ट नाउ 5-6 इयर्स प्लस। उसके बाद हम्म। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों लूंगा एनाबॉलिक? बैठे बैठे थोड़ी ले लूंगा। हम्म। Second is when you see my transformations, 98 to 99% are natural because they are not bodybuilders, they are normal people, राइट? हम्म। किसी की एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होती है, किसी की दूसरी तरह से। अच्छा, फिर एक मेरे पास जो फिजिक एथलीट्स हैं, लोग पूछते हैं सर ये नेचुरल है? मैंने कहा नहीं, ही इज अ कॉम्पिटिटिव गाय, उसने एनाबॉलिक्स लिए हैं। सो डोंट लुक एट हिम इन हम्म। दैट वे। उसका हार्डवर्क 100% है, लेकिन ही इज नॉट नेचुरल। अब ये हम्म। बताने में मुझे नहीं पता लोगों का क्या जाता है। यू कैन मेक आउट कि ये बंदा नेचुरल नहीं है और तुम खुद बोले नेचुरल। दिस इज द वो जो डिलेमा आता है ना, गुस्सा वहां हम्म। पे आता है कि यार डोंट मिसगाइड पीपल, हैव द गट्स टू टेल ट्रूथ। इसमें तुम्हें कोई पकड़ नहीं रहा है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। कोई बता क्यों दो। बोलेगा? कोई जो एनहांस्ड है वो क्या चलता होगा उसके मन में कि वो बोलेगा कि मैं नेचुरल, अरे दिख रहा है ना। हाँ, इतना तो समझ आता है, इतना तो दिख रहा है कि 2 साल के वर्कआउट में कोई ऐसा नहीं हो सकता है, 3 साल के वर्कआउट में, 6 महीने के वर्कआउट में कोई ऐसा नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। तो क्या चलता होगा आपके हिसाब से इन लोगों के दिमाग में, जो वो नॉन नेचुरल वाला भी खुद को नेचुरल बोलने पे लगा रहता है? रॉन्ग। देखो इसके पीछे जो आइडियली मैं एक वो वर्ड यूज करूंगा ना, मतलब जो जो इसके पीछे मेन रिस्पॉन्सिबल है, वो स्पोर्ट्समैन है ही नहीं, वो बॉडी बिल्डिंग फील्ड नहीं है। इसके पीछे अच्छा। जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है सारी बॉलीवुड से। अच्छा। राइट, बिकॉज आई हैव ट्रेन्ड दी सो कॉल्ड एक्टर एक्ट्रेसेस। मैं इनको सेलिब्रिटीज नहीं बुलाता, देर एक्टर एक्ट्रेसेस। सो आई हैव ट्रेन दीज एक्टर, लॉट ऑफ देम कंसल्ट मी एंड लॉट ऑफ देम टेल मी द रियलिटी अंदर चल क्या रहा है। हम्म। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब यहाँ ये सारा क्रेज आया भी बॉलीवुड से ही है। हम्म। अगर आप करेक्ट। आज से 20-30 ईयर्स 40 ईयर्स पहले चले जाओ, नोबडी आज धर्मेंद्र या विनोद खन्ना या देवानंद और एनीबडी के भाई तुम्हारे सिक्स पैक्स क्यों नहीं है, तुम्हारी हम्म। चिसल्ड जॉ लाइन क्यों नहीं है, बिकॉज देयर वाज नो हम्म। डिमांड। दे वर हम्म। टोटली इनटू एक्टिंग। नीदर किसी एक्ट्रेसेस से ये पूछा गया कि तुम स्किनी क्यों नहीं हो, राइट? या। एंड उस टाइम नेचुरल ब्यूटी होती थी, नेचुरल एक्टिंग होती थी एंड देयर वाज नो सच ट्रेंड। धीरे धीरे ट्रेंड्स चेंज हुए, ये सारा ट्रेंड के बेस पे है। तो बॉलीवुड में डिमांड आने लगी। सलमान खान वाज द वन हु स्टार्टेड द ट्रेंड, बट सलमान खान वाज हैविंग अ डिफरेंट फिजिक ऑल टुगेदर। ही वाज अ प्रॉपर मस्कुलर बिग गाय, ही वाज नॉट अ लीन पतला सा गाय। अब ये हुआ मैंने कि में ही वाज पॉसिबली नेचुरल टाइप, बट आई थिंक वो ओ जाने जाना वाला जब गाना आया था विद ओपन ही इज नॉट शर्ट, शर्टलेस एंड ऑल। ही इज नॉट नेचुरल, बट सलमान के पीछे काफी सारा हार्डवर्क भी इन्वॉल्व है। एंड देखो ये भी मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज बनाई थी, अगेन दैट वाज द फर्स्ट सीरीज इन इंडिया। 6-7 वीडियोस थी। मैंने उस पर पूरी बुक भी लिखी थी ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो मैंने यही ओके। समझाया था कि पहले तो जितने लोग, ये यंगस्टर स्पेशली हैं सारे, ये जो बॉलीवुड को देख के या तो उछल रहे हैं उसने ऐसा कर लिया, या उनको गालियां दे रहे हैं, थोड़ा सा एक्सेप्ट करो एक चीज के। सलमान, आमिर, अक्षय कुमार तो उसको जरूरत नहीं है उस चीजों की। लेकिन ये जो लोग हैं, इनकी उम्र हो चुकी है 55-60 साल। इस उम्र में अगर ये ग्रोथ हार्मोन और एनाबॉलिक्स नहीं लेंगे तो ये फिजिक डेवलप ही नहीं कर सकते। इनको अपने को जवान दिखाने के लिए हर तरह का मेथड यूज करना पड़ेगा, कॉस्मेटिक मेथड। तभी ये लोग अपने को प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ हीरो, एज एन एक्टर। वो उनकी लाइफ लाइन है, उसका पैसा उन्हें मिल रहा है। या। या। लेकिन अगर हम अच्छा, अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड जहां सलमान खान से स्टार्ट हुआ, दिस वेंट ऑन टू द लीन फिजिक्स जो आजकल आ गई हैं। अभी जितने भी लीन वाले 6-6 महीने में सिक्स पैक लेके आ जाते हैं ना, दिस इज अ डेंजरस ट्रेंड, क्योंकि दे आर ऑल मैसिवली एनहांस्ड।
आपको किसी ना किसी एक्टर का गायनेकोमास्टिया दिख जाएगा, किसी एक्टर की आपको पता लग जाएगा भाई इसके साथ ये मेडिकल प्रॉब्लम होगी, किसी किडनी इशू हो गया। व्हाई? बिकॉज़ दे आर ऑल, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ देयर आर पीपल हू अप्रोच्ड मी फ्रॉम दिस इंडस्ट्री एंड दे टोल्ड कि सर मेरी मूवी रिलीज़ होनी है एंड हम्म। द डायरेक्टर टोल्ड के 6 महीने दे सकता हूँ, इसमें मुझे ऐसी फिज़ीक चाहिए। मैंने कहा डायरेक्टर को बोल जितनी मूवी में तेरा पैसा है मैं तेरे को दूँगा, बना के दिखा नेचुरल ऐसी फिज़ीक। बिकॉज़ डायरेक्ट लोगों की डिमांड अनरियलिस्टिक है, तो डायरेक्टर्स के ऊपर प्रेशर है, उनकी प्रेशर एक्टर्स पे आता है, उनको अनरियलिस्टिक अप्रोच लगानी पड़ती है और ये सारा एक विशियस सर्कल बन गया है। हम्म। रियलिटी जिस दिन पता लग जाएगी, कि पता, अब तो खैर पता लग रही है, सोशल मीडिया इज़ एक्सपोजिंग अ लॉट ऑफ पीपल, तो उस दिन लोगों को समझ में आ जाएगा भाई नेचुरल वर्ड क्या होता है, ठीक है? और एनहांस फिज़ीक क्या है और एनहांस ऑन डिमांड क्या है? हम्म। दिस इज़ द थिंग व्हिच पीपल शुड बी एक्सेप्टिंग अप। ओके, आई थिंक ये बहुत फेयर आंसर है, और जो एग्जांपल्स आपने कंपेयर करके दिए दोज आर आल्सो वेरी वेरी गुड। सो टेल मी समथिंग, और इस पे आपने काफ़ी रिसर्च की है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन और नेचुरल एनहांस वगैरह पे काफ़ी वीडियोस भी बनाई है। अगर किसी को व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड एनहांस्ड, मतलब ऑब्वियसली अदर देन द एनाबॉलिक्स, हुँ, ऐसा माना जाता है कि जो नेचुरल है उसने क्योंकि कुछ नहीं लिया तो उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स कम होंगी, एंड लॉन्जिविटी ऑब्वियसली विल बी मच मोर देन एनहांस्ड। एट द सेम टाइम आज के टाइम में हम या तो फिजिकल डैमेजेस, इंटरनल डैमेजेस के बारे में काफी सुनते हैं, या डेथ्स के बारे में अभी थोड़ा ज्यादा आने लगा है मार्केट में, बॉडी बिल्डर्स डाइंग, राइट? वाइल आई पर्सनली थिंक इट्स अ टिपिंग ऑफ द आइसबर्ग, अभी तो शुरुआत है, जो डैमेजेस काफी सालों से होते आ रहे हैं उनका रिजल्ट अभी देखना शुरू भी नहीं हुआ है। राइट। ओके, तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर किसी को स्टेज पे नहीं compete करना है, हुँ, सिर्फ अच्छी फिजिक बनानी है, हुँ, जिम में जाते ही उसको बोला तो जाता है कि ले लेना, मतलब डायनाबॉल ले ले या ये ले ले वो ले ले, इनसे कुछ भी नहीं होता है, ये तो स्टेरॉइड भी नहीं होते हैं, तो कॉपी है। नेचुरल में आते हैं। हाँ, ना कुछ, ये तो मल्टीविटामिन की तरह ही या काफी ट्रेनर्स या जिम ओनर्स बांटते हैं, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, हर जगह। हुँ, इतना क्रेजी है, आपको पता ही होगा, ये अब्यूज इतना क्रेजी है दैट इट इज वन कैन नॉट इवन इमेजिन। या ये जो डैमेज चल रहा है हमारे यूथ को, हुँ। क्या ये डैमेज है या इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, लेट इट हैपन, व्हाट इज योर व्यू, डज इट फ्रस्ट्रेट यू? मैसिवली फ्रस्ट्रेट्स मी बिकॉज़ निपुण दादा, यू आर हियरिंग दिस मे बी सम टाइम, पता ही है सबको, लेकिन आई हियर सच स्टोरीज़ एवरी डे हम्म। एंड अराउंड द कंट्री। जब पीपल कॉल मी फॉर माय प्रोग्राम वगैरह, जब उनसे लाइव बात होती है, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है और ये तो बहुत ही कॉमन है। मतलब देखो, कुछ 5-7 चीज़ें तो ऐसी हैं जो सबको रिकमेंड कर दी जाती है, अभी उसने स्टार्ट भी नहीं करा होता। और जब मुझे लोग कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं सर आप ना थोड़े ओल्ड स्कूल टाइप हो। मैंने कहा मैं आई एम थैंकफुल कि मैं ओल्ड स्कूल टाइप हूँ, हम्म। बिकॉज़ तुम्हें ओल्ड स्कूल का मतलब ही समझ नहीं आता। अब प्रॉब्लम क्या होती है, लॉट ऑफ कोचेस, इसलिए मैं कोचेस को भी जब मेंटर करता हूँ मैं उनको ये बोलता हूँ, कहते हैं सर लड़के डिमांड करते हैं। मैंने कहा देन व्हाट टाइप ऑफ अ कोच आर यू? या। मैंने कहा तुम अगर टीचर से डिमांड करोगे मैम मेरे को चीटिंग करा दो, टीचर क्या बोलेगा, हाँ यार डिमांड करो तो करा ही देती हूँ। ऐसे थोड़ी होता है यार। व्हाट टाइप ऑफ अ कोच, इफ यू, जैसे आई रिमेंबर मेरे बॉडी मैकेनिक्स जिम है एंड आई हैव दिस, ही इज अ हेड कोच, हिज नेम इज मनोज, ही इज एन हम्म। एसीएस सर्टिफाइड गाय एंड वन ऑफ द टॉप 5 पावर लिफ्टिंग में compete करने वाला 100% नेचुरल गाय, एंड आई नो अच्छा। हिम, ही इज नेचुरल। हम्म। परफेक्ट टेक्निक, वेरी साउंड, वेरी इंटेलिजेंट गाय, प्लस प्लस पॉइंट क्या है, इज वेरी साइको, थोड़ा एंगर एंगर टाइप गाय, मतलब ही इज वेरी एंग्री, क्योंकि उसको ये चीजें फ्रस्ट्रेट करती हैं। वो यही कहता है कि यार तुमने अपनी जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसको भी कभी नहीं टेस्ट करा अभी तक, अभी स्टार्ट नहीं करा, और तुम सीधा क्यों, ये इन्फ्लुएंस कहां से आता है? इंटरनेट, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, या। एवरी डे दे आर फ्लिपिंग कंटिन्यूअसली इंस्टाग्राम, वहां पे उनको अनरियलिस्टिक सी फिजिक्स दिख रही होती हैं लड़कों को। अब टेस्टोस्टेरोन रेज कर रहा होता है इस एज में, पोस्ट हम्म। प्यूबर्टी, और प्लस सोशल मीडिया की अनरियलिस्टिक फिजिक है, तो समटाइम्स दे गेट कंफ्यूज कि हाँ यार ऐसे हम भी कर लेंगे। फिर सर के पास जाते हैं, अच्छा अब तो 6 महीने हो गए, अभी तो कुछ ज्यादा हुआ नहीं नेचुरली, सर अब 6 महीने हो गए, कुछ तो दे दो सर, कुछ तो दे दो, या। है ना? अच्छा, अब कोच दो तरह के हैं, एक कहता है आई थ्रो यू आउट ऑफ द जिम इफ यू डू दिस, इफ यू वांट टू compete, तब मैं बताऊंगा कब, अभी नहीं, उसमें भी टाइम होता है, लेकिन अगर नहीं करना है चुपचाप नेचुरल करो, बहुत अच्छी फिजिक बिल्ड होगी। एक तो ये है। हम्म। सेकंड हम्म। कहता है अच्छा चल ठीक है यार, एक काम कर ये ले ले। हम्म। अब यहां पे वो सर्कल शुरू हो जाता है, बिकॉज उस बच्चे की जो है बेसिक फिजिक या बेसिक स्ट्रेंथ अभी डेवलप ही नहीं हुई। अभी अपना बॉडी वेट जितना, मेरे को आई रिमेंबर मेरे जिम में आते थे लड़के, एंड
सर मैं ये ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ। मैंने उससे बोला 15 किलो के डंबल से तू बेंच प्रेस मार रहा है, 25 हम्म। किलो तूने मुझे गिनवा दिया, तू ये ले रहा है। मैंने कहा ये सब तो मैं 3 दिन भूखा रहूँ ना तो भी तेरे ज्यादा वेट मार दूंगा, एंड यू आर टेलिंग हम्म। मी मैंने इतनी चीजें ले ली। सो फर्स्ट डेवलप योर, देखो दिस इज व्हाट आई लव अबाउट ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल हम्म। यूज्ड टू हैव मैसिव, एक तो पेशेंस में वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन मैसिव परसिवरेंस, ह्यूज अमाउंट ऑफ पेन टॉलरेंट कैपेसिटी जो या। बढ़ती थी, ठीक है। एक अपनी फिजिक को डेवलप करना, अपनी स्ट्रेंथ लेवल्स को रीच करना, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना, वो चीजें बहुत। आई रिमेंबर जब मैं एयरफोर्स टीम में ट्रेन करता था, या उससे पहले जब मैं एथलेटिक्स में करता था, वी यूज्ड टू प्रैक्टिस फॉर आवर्स टुगेदर। हम्म। एनाबॉलिक्स का सप्लीमेंट हमें पता ही नहीं होते थे क्या है। इन माय करेक्ट। कॉम्पिटिटिव, एक्सेप्ट फॉर द बॉडी बिल्डिंग पार्ट, उससे पहले जितने स्पोर्ट्स मैंने खेले, देयर वाज नथिंग कॉल्ड सप्लीमेंट, पता ही नहीं होता हम्म। था। हम्म। राइट, ना पैसे होते थे मैक्सिमम लोगों के पास इतने के सप्लीमेंट्स खरीद सके, इंडिया में भी बहुत रेयर ही अवेलेबल थे। हम्म। एंड वी यूज्ड टू रियली वर्क सुपर हार्ड। और इसलिए मैं यंगस्टर्स को आजकल हमेशा एक चीज बोलता हूँ, प्लीज गेट आउट ऑफ योर जिम एंड गो टू अ नियर बाय स्टेडियम। तुम्हारा अच्छा। एक्सपोजर सिर्फ उस चार दीवारी के अंदर है, उन्हीं से पूछ रहे हो जो उस दीवारी से बाहर गए नहीं, और वो तुम्हें वैसे ही आंसर दे रहे हैं जैसे तुम चाहते हो। Go हम्म। to a nearby stadium, see how track and field athletes are, how swimmers are, how basketballers are, how squash players are, badminton players are, उनकी फिजिक देखो, तुम्हें फिटनेस का रियल मतलब समझ में आएगा। बिल्कुल। एंड प्लीज गेट अ गुड कोच जो तुम्हारे को बता सके बेस स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करनी है, कैसे अप, लेट्स से यू आर 100 kg पर्सन। आई रिमेंबर आई स्कॉटेड फर्स्ट 100 kg इन 11th क्लास अच्छा। when I was in athletics, ठीक है। एंड टुडे व्हेन यंगस्टर्स कम टू मी, मतलब बेसिक्स उनके जितना बॉडी वेट है उतना भी स्क्वाट नहीं मार पाते, और उसके बाद अभी स्टार्ट करा नहीं होता, सर फैट बर्नर ले लूं, सर एनाबॉलिक्स ले लूं, सर ये ले लूं, सर वो ले लूं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इंस्टाग्राम एंड रॉन्ग कोचेस की जो ये मिस गाइडेंस चल रही है। दैट्स व्हाई दैट बी आर स्टूपिड वाला कंसेप्ट है, मिथ बस्टिंग, दिस इज द हम्म। प्रॉब्लम। या ओके। ओके। वेरी वेरी रेलिवेंट। आई थिंक ये सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एक्सपीरियंस और समय के साथ डेवलप हुए हैं और वहाँ से निकल के आ रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने और बोली अराउंड सोशल मीडिया। जिम में कोई जाता है, हम देखते हैं, मतलब जो सीरियस हार्ड वर्किंग जो जिम के लिए जा रहे हैं उनको तो फ्रस्ट्रेशन होती होगी देख के। आधी जनता तो साइड में बैठ के या तो बात करती रहती है, या हर 2 मिनट में बिल्कुल ऐसे गर्दन झुका के अपने फोन में कुछ करती रहती है। इट पेन्स माई नेक टू सी देम लाइक दिस। ओ माई गॉड, ये कैसे इतनी देर तक अपनी गर्दन ऐसे रख सकता है? बट ऐसे होता है बहुत। तो एंड जब वो वीडियोस ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं और उस पर ढेर सारे लाइक्स, कमेंट्स, फैन फॉलोइंग, ओ माय गॉड, सो मच ऑफ ग्लैमर, ये हीरोपंती एंड ऑल दैट, वो सब होता है। इट सर्टेनली इज अट्रैक्टिव, नो डाउट। व्हाट इज योर मैसेज फॉर दीज लॉस्ट यंगस्टर्स? जिस जनरेशन को आप बिलोंग करते हैं, हम बिलोंग करते हैं, वो एक अलग थी। मतलब दूरदर्शन देखते हुए पैदा हुए हैं, फिर DD2 आया, फिर उसके बाद केबल। सोनी आया, फिर जी आया, फिर वो है वो स्मॉल वंडर्स, आई ड्रीम ऑफ जीनी, डिज्नी आर, वो थम्बलीना, उस तरह की कार्टून्स वगैरह हम देख के बड़े हुए, राइट? सो this is a different generation. Everything is so easy and convenient to get, and yet lives are not very very happy and fulfilling, right? इस तरह की जनरेशन के लिए what message do you have? Look, it's not a one line message, but I will tell you one thing. This Certainly. generation has a lot of plus point over our generation in terms of जो इनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। यू हैव एवरीथिंग विद यू, मैं यंगस्टर्स को बोल रहा हूँ, इन लोगों के पास सब कुछ है। लेकिन एक चीज ये हमेशा भूल जाते हैं, और ये मैं हमें सबको बताता हूँ, यू मे हैव द बेस्ट ऑफ द गैजेट्स, यू मे हैव बेस्ट, मैं अगर मैं एक्सरसाइज फिटनेस की बात कर रहा हूँ, तो सारे Hmm. टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स तुम्हारे पास हों, आई वॉचेस, व्हाट इज दैट, ये Hmm. फिटनेस ट्रैकिंग, ये वो Hmm. सारी बिल्कुल। एप्स तुमने डाउनलोड कर ली हैं, सब कुछ तुमने कर लिया, सारे इंस्टाग्राम के हैंडल्स हैं, इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करो, लेकिन घूम घुमा के पुशअप तुमने ग्राउंड पे ही मारना है। और Hmm. प्रॉब्लम ये है कि जब लोग सच में ग्राउंड लेवल का वर्क शुरू करते हैं ना, और जो पेन होता है, उस पेन के बारे में इनको कोई नहीं बताता कि ये भी होना था। हम तो अभी Hmm. सिर्फ, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा आजकल जो 20-20 साल के वो बने हुए हैं सेल्फ हेल्प गुरु, Hmm. ये भी एक नया ट्रेंड चला है आजकल, तो 20 साल का सेल्फ हेल्प गुरु। उस भाई से पूछ, तूने अभी तक क्या किया? कॉलेज में पास नहीं हुआ, लेकिन मैं सेल्फ हेल्प गुरु। चलो ठीक है। अब वो क्या करते हैं, ऐसे कैमरा अपने आसपास घुमा देंगे, जैसे वो मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर नहीं आती थी पहले, ऐसे कैमरा घूम रहा है और वो एकदम सक्सेसफुल बन गया, सुपर हीरो बन, ऐसे करके। तो वो आजकल वो सक्सेस, ये वो म्यूजिक चल रहा है, दिस एंड उसके पीछे कोटेशंस आ रही हैं अलग अलग। वो हाँ। बड़ा अच्छा, वो सारे के सारे यंगस्टर्स आर ऑन अ हाई, वो डोपामिन हाई देता है जबरदस्त, सो दे आर ऑन अ हाई, Yes. वाओ आई एम सक्सेसफुल। अब जैसे Yeah. ही काम करना शुरू किया, यार ये तो बड़ा बोरिंग है, ये तो बड़ा हाँ। डल है।
अब यही प्रॉब्लम है. दिस इज आई वांट टू टेल यंगस्टर्स, रियल हार्ड वर्क इज वेरी बोरिंग, इट इज वेरी ब्लैंड, इट इज वेरी डल, इट इज वेरी पेनफुल. Yeah. इसीलिए दैट गुड ओल्ड स्वेट, ब्लड एंड टीयर्स, उनको हम कभी रिप्लेस कर ही नहीं सकते किसी भी फील्ड में. फिटनेस की नहीं, मैं किसी भी फील्ड की बात कर. आपके पास वर्ल्ड की बेस्ट, जैसे आजकल ऑनलाइन एप्स आई हुई हैं पढ़ाई के लिए, सारी Hmm. एप्स डाउनलोड कर लो. जो जो तुम्हें गिमिक्स मिलती हैं, नंबर तुम्हारे फिर भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो पेन होता है ना पढ़ाई करते हुए, लोग वो Hmm. टॉलरेट नहीं करना चाहते. वो जो पेन होता है ना हार्डवर्क जिम में, लोग वो Hmm. नहीं सहना चाहते. क्योंकि मैंने देखा यंगस्टर्स आते हैं जिम में, जैसे मैं, आई स्टे इन गुड़गांव नाउ, सो आई वाज इन दिल्ली, तो मैं जिम जरा कम जा पाता हूँ. सो आई हैव अ क्लब नियर बाय एंड आई गो एवरी डे. एंड मेरा फंडा थोड़ा अलग होता है. आई एम इन द जिम, गो देयर 40-45 मिनट्स एंड आई एम आउट ऑफ द जिम, लिफ्ट हैवी, फोकस एंड आउट. नो, Hmm. नहीं कर, मेरे से बातें होती नहीं है जिम में. ठीक है. Hmm. और वहां पे एग्जैक्टली व्हाट यू सॉ, वो तो मेरे जिम में तो देख ही रहा है, हर जगह यही हालत है. Hmm. ठीक है. अच्छा, दो ट्रेंड आजकल बड़े चले हैं. लड़के जो हैं वो सारे के सारे, मतलब एक होता है आपके सामने मिरर लगा हुआ है, इज टू सी योर पोजिशन. वो पोजिशन कोई नहीं देख रहा होता, वो सिर्फ अपने कहीं से कोई ट्राइसेप पर कुछ एंगल दिख जाए, पुली पुश डाउन मारते हुए वो देख रहे होते हैं. ठीक है. आधे घंटे में मुश्किल से 2 या 3 सेट भी मार लें ये लोग, तो बहुत बड़ी बात है. Hmm. अच्छा, सेकंड, एक लड़कियों का नया ट्रेंड चला हुआ है, वो है बट, हिप्स दिखाने का. मतलब मुझे Hmm. समझ नहीं आता कि लड़कियों से मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी बॉडी में के हिप्स के सिवा कोई और बॉडी पार्ट नहीं है क्या? नाउ दिस इज अनदर ट्रेंड व्हिच इज गोइंग ऑन. सो यू विल सी मोस्ट ऑफ दिस फीमेल्स डूइंग ऑल एक्सरसाइज रिलेटेड टू ग्लूट्स, Hmm. and then they are all showcasing glutes. This is not fitness, this is a trend which is going on. That's why मैं females को भी ये बोलता हूँ, जो मेरे पास कोचेज आती हैं या लड़कियां आती हैं, go to a sports field nearby you, see the female athletes. जो लड़कियां वहां पे प्रॉपर स्पोर्ट्स खेल रही हैं, जैसे एथलेटिक्स वगैरह में है, go and see a sprinter, go and see a lifter. That is what they are doing, is total focus training. जिम में भी Yeah. वही चाहिए. Yeah. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंस्टाग्राम पे अपनी रील बना रहे हो, फिनिश योर वर्कआउट एंड देन डू इट. Yeah. जितनी मर्जी रील्स बनाओ, जितनी मर्जी बातें करो, सोशलाइज करो, लेकिन कम से कम 40 मिनट्स 45 मिनट्स का वर्कआउट तो कर लो. उसके बाद जो करना है करो. बिल्कुल. ये प्रॉब्लम. बिल्कुल. आई थिंक अगेन ये वो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि सबको पता है, बट दे आर सो इजी टू इग्नोर बिकॉज दे मे नॉट सूट समबडीज बिल, यू नो. ठीक है ना, मतलब इनको क्या पता कि कैसे फॉलोअर्स बनते हैं, मेरे फॉलोअर्स कैसे आए हैं. एंड विद रिस्पेक्ट टू ये हार्डवर्क वाली जो आपने चीज बोली ना, this I have also experienced a lot. A bunch of young and elderly and experienced folks, everybody comes up and says कि मेरे को YouTube चैनल स्टार्ट करना है, या इंस्टाग्राम पे जो रील्स होती हैं वो अच्छी होती हैं, ये वीडियो कैसे बनाते हो आप, रिकॉर्ड क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए. मैं पूछता हूँ आपके पास क्या है, मेरे पास ये फोन है. बोलता हूँ देखो यहाँ पे एक लाइट यहाँ पे लगनी है, एक लाइट यहाँ पीछे लगनी है, एक ब्लू लाइट वहाँ पीछे लगनी है, एक ये लगना है वो लगना है. फिर भी ये देखना है कि अगर विंडो के सामने बैठे हो तो कब वीडियो स्टार्ट की और कब खत्म करते करते सन कहाँ से कहाँ मूव हो गया. राइट. लाइक हे भगवान, मैं तो सोचा ही नहीं था इतना हार्ड वर्क है. मुझे लगा था मेरे तो अगले महीने 1 मिलियन हो जाएंगे. हाँ, but yes, no technology, as you said, no technology can replace the pain and the hard work. Yes. Akshay, this has been such a beautiful conversation. Such a beautiful conversation. I think it's ये सिर्फ एक पहली conversation है आपकी और हमारी. And I think there are more to come on and off screen both. श्योर श्योर निपुण, एब्सोल्युटली. यस यस अक्षय. और आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. इफ देयर इज एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू एनीबॉडी रिगार्डिंग नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड बीइंग नेचुरल और नॉट बीइंग नेचुरल, प्लीज गो अहेड. ओके. नॉट बीइंग नेचुरल का एक बहुत सिंपल मैसेज है. इट्स एब्सोल्युटली ओके टू टेक एनाबॉलिक्स इफ यू आर कंपीटिंग इन अ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन. लेकिन एनाबॉलिक्स लेने से पहले उसकी पूरी नॉलेज और अपना बेसिक हार्डवर्क किसी अच्छे कोच के अंडर लर्न दैट. डोंट जंप ऑन टू एनाबॉलिक्स द वे यंगस्टर्स जो आजकल कर रहे हैं. सीधा एनाबॉलिक्स लेना इज नॉट हाउ यू विन कंपटीशन. अगर ऐसा होता तो जो सबसे ज्यादा एनाबॉलिक्स लेता वो वर्ल्ड चैंपियन होता. करेक्ट करेक्ट. ठीक है. दैट इज वन. सो इफ यू, एनाबॉलिक्स सिर्फ एक ही रीजन से है, दैट इज इफ यू वांट टू compete इन बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन. जिस दिन गवर्नमेंट उसमें बोल देगी भाई इसमें अलाउड नहीं है, हम डोप टेस्टिंग करेंगे, उस दिन अपने आप खत्म हो जाएगा. अभी ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं है, सो यू कैन टेक उस इट. दिन तो गेम खत्म हो जाएगा, नहीं, शोज खत्म हो गेम जाएंगे मुझे नहीं लगता होगा, फिर वो थोड़ी से करना पड़ेगा उनको. पीपल विल फाइंड अ वे, थिंग्स डोंट स्टॉप, बट या दे विल फाइंड अ वे. बट टिल देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ठीक है. एंड बी वेरी केयरफुल विद एनाबॉलिक्स. जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, इट्स गोइंग टू एक्सट्रीम.
और ये मैं सिर्फ सुन के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास फिगर्स हैं। आई नो द पीपल हु आर डूइंग दिस। सो आई एम टेलिंग ऑल दीज यंगस्टर्स जितने भी हैं, जितनी रोजी पिक्चर तुम्हें कोई दिखा रहा है, मैं तुम्हारे को स्टेज पे ये करा दूंगा, 1 साल में ये बना दूंगा। जैसे लोग बोलते हैं कि मेरे को 1 साल दे दो, मैं तुम्हारे को चैंपियन बना दूंगा। अब मेरे पास कोई यंगस्टर आया, सर ये देखो ये कह रहा है, मैंने कहा देख दोस्त, मुझे 20 साल हो गए, मैं नहीं बना सकता, इसी के पास चले जा। मुझे अभी तक नहीं आया ये कौन सा फॉर्मूला है कि 1 साल में मैं तेरे को चैंपियन बना दूं। और इफ यू गो टू गुड कोचेस, जैसे मुकेश गहलोत वगैरह हैं, मेरे कोच जो हैं प्रसाद कुमार वगैरह, इनके पास जाओ तो बात ही नहीं करेंगे ऐसी। ये तो जिम में नहीं घुसने देंगे। सो दे आर इवन मोर रिजिड इन दिस सेंस। सेकंड इज फॉर नेचुरल गाइज, देयर इज नो रीजन टू टेक टेक एनाबॉलिक्स अगर आप कंपटीशन नहीं कर रहे हो, उसके अलावा कोई रीजन नहीं है। ओके। अगर कई लोग मेरे पास आते हैं, सर बस ऐसे ही लेने हैं, मैं कहता हूँ दिस इज नॉट अ टॉफी कि ऐसे ही उठा के खा ली। Anabolics has a reason, and there is a reason why you want to do it. ठीक है। कई लोग सिर्फ फोटो शूट के लिए करते हैं, absolute Yeah. stupid. You can easily build a very good photogenic physique, very ripped physique, very good naturally also. Patience रखो और हार्ड वर्क पे ध्यान दो, 1 डेढ़ 2 साल लगेंगे, लेकिन यू विल हैव अ वेरी गुड फिजिक। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल अच्छे अच्छे जो आजकल ऑनलाइन कोचेस हैं, मेरे प्रोग्राम में हैं और भी प्रोग्राम्स हैं, उन सब में दिख रहे हैं। पीपल आर गिविंग दोज ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है। एंड सेकंड इज नेचुरल कंपटीशन की अगर हम बात करें, इट इज टोटली ऑन एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस। अगर आप नेचुरल हो तो ये आपको पता है, दूसरा इंसान जितनी मर्जी बातें करता रहे वो कोई नहीं जानता। तो अगर आपकी कॉन्शियस ट्रू है कि हाँ मैं नेचुरली खेल रहा हूँ, गॉड ब्लेस यू। अगर आप बेवकूफ बना रहे हो, धोखा दे रहे हो, अगेन आई कांट से, देन इट्स अगेन योर कॉन्शियस। Yes, and thanks to the YouTube and some YouTubers of this country जो आज भी बहकाते हैं और बहकाते रहेंगे, that's unfortunate, but at the end of the day रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की, अपने परिवार की तो आप ही के ऊपर है। तो such a beautiful conversation, like I said earlier, and I will remember this first conversation that we had today. और मैं अज्यूम करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि व्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ इसमें से, कुछ ना कुछ नहीं, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, जैसे हमें मिला आज। अक्षय, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। Thank you so much. Yeah. All right. All right. Take care. Please. Bye. Yes.